नमस्कार। आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन। हमारे पास एक लेख है, रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट प्रेम और वचन, जिसके कुछ हिस्सों पर हम बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस त्योहार के इसकी कहानियों और रिवाजों को थोड़ा और समझें। क्यों? बिल्कुल। ये श्रावण महीने की पूर्णिमा को आता है, जैसा कि लेख में भी है। और हाँ, ये भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के वादे का प्रतीक तो है ही। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा, सिर्फ प्रतीक नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है शायद। सिर्फ एक धागा बांधना भर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धागा, जिसे हम राखी कहते हैं, वो असल में एक गहरे वादे का, एक वचन का निशान है। बहन जब भाई की कलाई पर उसे बांधती है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं, वो उसकी लंबी उम्र, उसकी खुशहाली की कामना कर रही होती है, दिल से। और भाई का क्या रोल है इसमें? सिर्फ गिफ्ट देना? नहीं, गिफ्ट तो एक हिस्सा है, लेकिन मुख्य बात वो वचन है, सुरक्षा का वचन। लेख भी यही कहता है कि ये वचन ही इस त्योहार की, आप कह सकती हैं, नींव है। अच्छा, लेख में कुछ कहानियों का भी जिक्र है जो इस वचन वाली बात को और साफ करती हैं। एक तो महाभारत वाली कहानी है जो मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी लगती है, कृष्ण और द्रौपदी की। हाँ, बिल्कुल। जब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी, जख्म हो गया, तो द्रौपदी ने बिना सोचे फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। कितना सहज था ये। हाँ, बिल्कुल सहज। और इसी के बदले में फिर कृष्ण ने उन्हें वचन दिया। जी, उनकी रक्षा का वचन। और लेख हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ कहा हुआ वादा नहीं था। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कृष्ण ने उस वचन को निभाया। ये दिखाता है कि प्यार के एक छोटे से इशारे से कितना बड़ा सुरक्षा का वादा जुड़ सकता है। सही बात है। लेख में एक और कहानी है, मुगल समय की, रानी कर्णावती और हुमायूं की। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह का खतरा था, तब रानी ने हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी थी। इसमें क्या खास है? इसमें खास बात यह है, और लेख भी इसी पर इशारा करता है, कि कर्णावती और हुमायूं सगे भाई बहन नहीं थे। ये खून का रिश्ता नहीं था। अच्छा, हाँ, ये तो माना हुआ रिश्ता था। बिल्कुल। फिर भी हुमायूं ने उस राखी की इज्जत रखी। वो अपनी सेना लेकर रानी की मदद के लिए आए। ये घटना बताती है कि ये त्योहार सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। सम्मान और वचन का रिश्ता ज्यादा अहम हो सकता है। ये एक तरह से इस त्योहार के विस्तार का पहला संकेत था शायद। तो ये कहानियां तो इसके जज्बात को दिखाती हैं। बिल्कुल। लेकिन त्योहार वाले दिन असल में होता क्या है, रिवाज क्या है? हाँ, तो लेख के अनुसार बहनें पूजा की एक थाली तैयार करती हैं। उसमें राखी होती है, रोली होती है तिलक के लिए, चावल, एक छोटा सा दिया और मिठाई। ये थाली एक तरह से त्योहार की पवित्रता और मंगल कामना को दर्शाती है। और फिर थाली सजाने के बाद फिर रस्में होती हैं। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, कलाई पर राखी बांधती है, फिर दिए से आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। ये सब करते हुए वो अपनी दुआएं, अपनी शुभकामनाएं भाई तक पहुंचाती है। और भाई भी फिर उपहार देता है और अपने वचन को, अपनी सुरक्षा के वादे को दोहराता है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी रस्में उस बड़े वादे और प्यार को और मजबूत करती हैं। बिल्कुल सही। और एक दिलचस्प बात जो लेख में भी है, वो ये कि समय के साथ ये त्योहार बदला भी है। अब ये सिर्फ सगे भाई बहनों तक ही नहीं रहा। हाँ, मैंने भी देखा है, लोग अब कजिन्स को, दोस्तों को भी राखी बांधते हैं। जी हाँ, या कोई भी ऐसा रिश्ता जहां आपसी प्यार हो, भरोसा हो और एक दूसरे के लिए सुरक्षा की भावना हो। ये दिखाता है कि त्योहार का जो असली मतलब है, प्यार और वचन, वो कितना यूनिवर्सल है। तो ये हुआ कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये उन सभी रिश्तों का प्रतीक है जहां हम एक दूसरे का ध्यान रखने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा करते हैं। चाहे वो रिश्ता हमें जन्म से मिला हो या हमने खुद बनाया हो। ये रिश्तों को सेलिब्रेट करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है। लेख सीधे तौर पर यह नहीं कहता, पर सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है और ये त्योहार खून के रिश्तों से आगे बढ़ रहा है, तो क्या रक्षा के वचन का मतलब भी बदल रहा है? आज के जमाने में ये सुरक्षा क्या है? अच्छा सवाल है। शायद इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे के सपनों में साथ देना, मुश्किल वक्त में बस साथ खड़े रहना, खासकर जब ये दोस्ती जैसे रिश्तों में मनाया जा रहा है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।